अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनमशिक आपके साथ। आज हमारे साथ है करण मेहता, जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की फिलहाल ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये नेटफ्लिक्स पर, यूट्यूब पर, हर जगह जो है इनका बज़ है, बिकॉज इनकी जो परफॉर्मेंस भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल करण, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी अनम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैं ठीक से सोया नहीं हूँ क्योंकि मैं कल फोटोशूट कर रहा था, बट तब भी मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत एंजॉयिंग दिस सो मच। मुझे अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने कभी सोचा था कि आप बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा आपके पास? तो अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ तो कैसी थी आपकी जर्नी? स्ट्रगल बड़ी थी या फिर नॉर्मली सारी चीज़ें मिल गई? नहीं, ऐसा नहीं है, बट मेरा एक्चुअली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आऊँगा, या पर सपना ज़रूर था जी। क्योंकि मैं पैदा जर्मनी में हुआ था, इंडियन फैमिली। तो क्या हुआ कि जो डैड है उनका एकदम से मन कर गया कि दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ रहती है। तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली में जब हम सेटल हुए तब मेरे डैड का खुद का पैशन था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाए, और उन्होंने एक फिल्म कोर्स किया था उस टाइम पे, 1 साल का। उसके बाद फिर उन्होंने हमें भी बुला लिया। जब उन्होंने हमें बुलाया तो स्कूल में हमें ज्वाइन किया हम स्कूल। तो कुछ दोस्त वहाँ बने जिनका खुद का था कि हम फिल्में बनाते हैं। किसी को राइटिंग का था, किसी को डायरेक्शन का था जी। तो हम सब साथ में मिलके हमने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कर दिया जी। और जब हमने बनाई तो बहुत ख़राब भी बनाई है उस टाइम पे, क्योंकि हम बच्चे फर्स्ट टाइम किसी ने एक्सेप्ट किया कि खराब बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सीख रहे थे ना उस टाइम पे, तो हमने बहुत ख़राब फिल्में बनाई हैं। और उसके बाद बनाते बनाते हम सीखे जी। और जब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं, शायद कुछ लोग देख लें और कुछ अच्छा लगे, तो हमने बनाई और हमने यूट्यूब पे डाली। उसके बाद जो अनुराग सर की बेटी है उन्होंने देखी और उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अनुराग सर को दिखाई, उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे बुलाया स्पेशली उस टाइम पे। तो उस समय तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अनुराग कश्यप बुला रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरा वही सवाल था। कभी कभी होता है ना कि जब एक्चुअल में कोई आपको कॉल करता तो लगता है अरे ये फेक हो सकता है। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो एक्चुअली में क्या था कि एक तो अनुराग सर ने मेरे जैसे मेरे जैसे दिखने वाला कभी अपनी फिल्म में लिया नहीं, और ना मैंने ऐसे सोचा था कि अनुराग सर मुझे ऐसे लेंगे। अगर मेरा सपना भी था तो मैंने सोचा हाँ कुछ डायरेक्टर जो ज़्यादा कमर्शियल है कि उनके साथ काम करूँ, उनके साथ। ऐसा नहीं कि अनुराग सर लिस्ट में नहीं थे, पर वो तो सोचा नहीं था कि वो जो सबसे लास्ट के उसमें होंगे वही फर्स्ट लिस्ट में क्योंकि उस हिसाब से नहीं, बट कि इस हिसाब से कि वो मुझे नहीं लेंगे। करेक्ट। और फिर उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ सवाल पूछे और उस टाइम पे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। वो हो नहीं पाए, बट मैं उनको 2016 में मिला था। तो उन्होंने मुझसे उस टाइम पे भी मैं बहुत रॉ था, तो बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई। मैंने अलग अलग टाइप की वर्कशॉप्स की। मैंने हॉर्स राइडिंग किया, मैंने पार्कोर किया, और ऑब्वियसली एक्शन वगैरह जो भी थोड़ी ट्रेनिंग की। और करते कराते 2018 में फिर ये वाली फिल्म फाइनलाइज हुई। स्क्रीन टेस्ट, हाँ, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिए थे बीच में और लगा रहा था, वर्कशॉप करता था, लोगों से मिलता था, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता था, बहुत सारे ऑडिशन दिए जिनके लिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी? बिल्कुल नहीं, हार नहीं माननी, कभी भी नहीं माननी चाहिए हार। मेरा पैशन है, मुझे हमेशा करना था। अगर वो नहीं लेंगे तो हम खुद बना लेंगे शॉर्ट फिल्म। एग्जैक्टली, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही इतने हो चुके हैं कि आप अपने जो भी टैलेंट है वो आप पोर्ट्रे कर सकते हैं आराम से। हाँ, बहुत इजी हो गया आज। तो ऑडिशन दिए, लोगों से मिलता था, ट्रेनिंग करता था, खुद भी बनाते थे शॉर्ट फिल्म्स, अभी भी बनाते हैं, अभी भी ऐसे ही अपने लिए प्लान कर रहे हैं। तो अनुराग सर के साथ 2018 में ये फिल्म फाइनलाइज हुई, ऑलमोस्ट प्यार। और 2019 में हमने शूटिंग स्टार्ट की। फिर हमने शूटिंग की। उसके बाद जो हमारा सेकंड शेड्यूल था, जस्ट बिफोर कोविड हुआ, कोविड आ गया तो हमारा रुक गया फिल्म, तो हम कोविड में अटक गए। बट या अब जाके फिल्म फाइनली रिलीज़ हुई है, थिएटर में आई थी, अब नेटफ्लिक्स पे आ गई है। अभी मैं आई एम जस्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस। कैसे लगा आपको अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखकर फर्स्ट टाइम, और फैमिली के क्या रिएक्शंस थे? फैमिली अपना मैं तो बिलीव नहीं कर पाया
एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने फिल्म भी इतनी बार देख ली थी कि वो मुझसे देखी भी नहीं जाती थी कि मैं कैसे देखूं, अपने आप को समझ नहीं आता था। बट फैमिली बहुत खुश थी। मॉम इनफैक्ट उसमें जो फिल्म में मेरी मॉम है, जो हरमीत की मॉम है, जो लंदन वाला पार्ट है, वो मेरी रियल मॉम है। ओह माय गॉड। तो वो मेरी मॉम है। तो हमारे लिए हमेशा ये एक यादगार चीज़ रहेगी कि हमने अपनी फर्स्ट फिल्म साथ में किया। क्योंकि जो मेरे नाना जी हैं उनका भी बहुत मन था कि वो एक्टर बनेंगे। वो बॉम्बे आए भी थे एक्टर बनने, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया उनके लिए। वो हमेशा इधर उधर भटकते थे। बैकग्राउंड भी किया उन्होंने बड़ी फिल्मों के लिए। वो बैकग्राउंड में जो आर्टिस्ट होते हैं जी वो उन्होंने किया है जी। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्राउड फील होता है। नाना के आज भी 5-5 मिनट के वॉइस नोट आते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के कि कि हमारे जो है फैमिली वाले सपोर्ट किया। क्या होता है ना कि बहुत अब तो ज़्यादा इजी हो गया, बट ऐसे इंडस्ट्री जो इतनी स्टेबल नहीं होती तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल। बट मुझे सपोर्ट मिला और अपनी मॉम के साथ किया, तो हमारे लिए तो ये हमेशा यादगार चीज़ रहेगी। बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं कि आपके काफ़ी सारे इंडस्ट्री में फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे आपकी फ्रेंडशिप किस तरीके से हुई? जी मैं स्कूल में मिला था उनको। हम लोग के सेम इंटरेस्ट थे, सेम चाहे वो स्पोर्ट्स क्यों ना हो, स्पोर्ट्स साथ में खेलते थे। ये फिल्म मेकिंग, फिल्मों में काम करना, हमारे इंटरेस्ट बहुत सारे सेम थे। तो ऐसे ही मिला उनको, और हम लोग ही है जिन्होंने साथ में शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू भी किया। तो सबने साथ में किया हमने शुरू। बिल्कुल। तो यहाँ से जो है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि नॉर्मली आप इंडस्ट्री से बिलोंग पोस्टर देख रहे थे। ओके, सो आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एंड आपका बैकग्राउंड भी इतना मतलब जैसे कि होता है ना एक स्टार किड वाला नहीं है। आपने शुरुआत से जीरो से शुरुआत की है, तो आप ये नेपोटिज्म में कितना बिलीव करते हैं, और क्या कभी आपने ये फेस किया जहाँ पे आपको रिप्लेस कर दिया गया हो, या फिर आप इसके पॉजिटिव साइड बताना चाहेंगे या फिर नेगेटिव साइड? देखो, आई थिंक हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है जी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर बाहर से भी कोई आता है तो किसी और के लिए नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। आई फील ऑफ कोर्स ऐसा सिचुएशन आया है कि जहाँ पर आप ऑडिशन देते हो और कहीं पर पहुंचते हो, फिर किसी और को मिल जाता है। आपने फेस किया है? ऑफ कोर्स, चाहे वो स्टार किड हो या कोई बड़ा नाम हो, वो ऐसा होता है। आई थिंक कि नेपोटिज्म हर जगह एग्जिस्ट करता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। तो इट्स एवरीवेयर एंड वो डील करना पड़ता है। मैंने ऐसा पहले भी बोला है कि आखिर में सब ऑडियंस के ऊपर है। कि आप चाहे नेपोटिज्म हो या स्टार किड या नॉर्मल हो, एक्सेप्टेंस तो ऑडियंस से मिलती है ना। एग्जैक्टली। असली डिसाइड करने वाले ऑडियंस होते हैं, तो सब उनके हाथ में होता है। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये चांस मिला ये फिल्म करने का, और कैसे ना कैसे करके यहाँ पर रिप्लेस नहीं हुआ मैं। हाँ, तो बस मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ। सो ऑडियंस, जैसे आपने कहा कि ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, वही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑडियंस से आपको क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे थे? आपने कमेंट्स पढ़े आपके सोशल मीडिया पर हर जगह? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं जब फिल्म रिलीज हुई थी मैं अपना हमेशा चेक करता था कि किसका मैसेज आ रहा है, किसका क्या है। बहुत मैसेज मिले मुझे। इनफैक्ट जब फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ गई थी तब ग्लोबली और लोगों के मैसेज आने लग गए, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या लंदन से। तो बहुत खुशी होती है। आज भी मैं खोलता हूँ तो एक ना एक कमेंट आ ही जाता है कि जस्ट वॉच द फिल्म, रियली लव्ड यू। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार लोगों को अच्छा लगा, और यही तो मकसद है कि आप कुछ करो और लोगों को कुछ फील होए, कुछ अच्छा लगे। और मुझे वो चांस मिला करने के लिए, और मैं वही आई एम ग्रेटफुल। और यही एक चीज़ है जो आई वांट टू डू इट इवन मोर, कि मुझे और अच्छा काम करना है और लोगों को कुछ फील कराना है। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने आपकी पूरी जर्नी सुनी और ऐसा लगा कि आपने बहुत मेहनत की है, और ऐसा कोई टाइम आया जहाँ पर कोई एक मोड़ पे आपको लगा कि इससे जो है आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई हो? कोई ऐसा एक पॉइंट या टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में? मेरे लिए ऑनेस्टली ये फिल्म ही थी। जब मुझे फिल्म मिली, जो फाइनल हो गई थी, तब एक मुझे अपना एंट्री कार्ड मिल गया कि अब मैं इस इंडस्ट्री ऑफिशियली इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। मैं आई जस्ट टुक बर्थ इन दिस इंडस्ट्री। तो ये फिल्म है मेरे लिए सबसे एक टर्निंग पॉइंट। ये नहीं बोलूँगा कि फिल्म के बाद सब कुछ बहुत इजी हो गया, बट अभी भी इजी नहीं है। इजी नहीं, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, बहुत हार्ड वर्क करना है,
बहुत मेहनत अपने पैशन के साथ लगे रहना है और गिव अप नहीं करना। तो या बट टर्निंग पॉइंट इज जस्ट दिस, ये फिल्म मिल गई अनुराग कश्यप के साथ, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। ओके, यहाँ पे रिसेंटली आप काफ़ी सोशल मीडिया पर बने हुए थे जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस SRK के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो उसके बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? आप उनसे वो टाइम पे फर्स्ट टाइम मिले थे या इससे पहले भी मिल चुके थे? नहीं, मैं पहले भी मिल चुका हूँ। मैंने इनफैक्ट उनकी फिल्म में असिस्ट भी किया हुआ है, रईस में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और ये डांस एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि कौन आने वाला है, कौन क्या है। हम तो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करने वाले थे, हमारी दोस्त की बहन की शादी हो रही है, तो हमने बोला कि हम डांस करेंगे। तो हमें बोला कि यार 5 मिनट रुक जाओ, शाहरुख सर आने वाले हैं। तब हमने बोला यार ये शाहरुख सर आ रहे हैं अब, बट कुछ कर नहीं सकते थे, ये डांस तो हमें करना ही करना था, क्योंकि हमने बोला अब हम दिल खोल के नाचेंगे। और लकीली तो या जो भी मतलब कि गाना भी शाहरुख सर का ही था जी। तो जब हम डांस कर रहे थे और उनके चेहरे पे वो खुशी दिख रही थी, वो ही वाज स्माइलिंग थ्रू आउट द परफॉर्मेंस। तो नॉट ओनली हिम बट एवरीबडी हु वाज देयर, उनको बहुत अच्छा लगा कि हमने ऐसे डांस किया, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम सबके सामने परफॉर्म कर पाए और शाहरुख सर के सामने उनके गाने पे हम डांस कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात। अगेन वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो नर्वस थे या एक्साइटेड थे साथ में? दोनों हमेशा। नर्वस तो नॉर्मल सी चीज़ है, थोड़ा नर्वस इज गुड, इट्स नॉट बैड। एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थे कि सबके सामने डांस कर रहे हैं, और खुशी इस बात की कि अच्छा हो गया फाइनली। बट उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिली, उनको अच्छा लगा, सबकी ब्लेसिंग्स मिली, तो इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स अ गुड फीलिंग। तो यहाँ पे जैसे आपने काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स के नीचे असिस्टेंट के तौर पे काम किया है, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा और आपने क्या कुछ सीखा है उस चीज़ से? ऑनेस्टली सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है जब मैंने अनुराग सर के साथ असिस्ट किया था लव स्टोरीज पे, क्योंकि वो बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी लाइन थी। हाँ, स्टोरी लाइन फैंटास्टिक थी, परफॉर्मर्स फैंटास्टिक थे, जो क्रू है सब बहुत अच्छे अमेजिंग थे। क्या है कि जब आप एक थोड़ा छोटा बजट होता है आपका और आपको टाइम पे काम करना पड़ता है, तो सब कुछ बहुत फास्ट करना पड़ता है और भाग दौड़ बहुत होती है। सारे काम आप 5 लोग का काम एक इंसान कर रहा है, तो उससे आपको सीखने को बहुत मिलता है कि सब एकदम से कैसे करना है और सबको मतलब ऑर्गेनाइज करना है। जिससे पहले 10 मिनट में शॉट लेना है, आपको बैकग्राउंड लाना है, आपको एक्टर्स लाने हैं, आपको उनका मेकअप कराना है, कपड़े बनाने हैं, आपको उनको कुछ चाहिए वो देना है, पोलाइटली बात करना है कि सर चल अभी सेट शूटिंग स्टार्ट हो रही है, चल अभी उठ। तो सब एकदम टाइम पे करना, तो वो आप हमेशा ऑन द फीट आप हो, ऑन द गो हो, तो वहाँ सीखने को बहुत मिला है। that was a good experience। Okay, जैसे कि आपकी फर्स्ट डेब्यू मूवी थी और अलाया एफ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा भी पॉपुलर नहीं है कंपैरेटिवली, तो उनके साथ आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या वो डाउन टू अर्थ थी या फिर जो होता ना एक कि अरे मैं तो वेल नोन हूँ, मैं तो ऑलरेडी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, ऐसा टाइप था? देखिए, जो अलाया एफ है, हम सब एक दूसरे को, बॉम्बे क्या है ना, सोशल सर्कल बहुत छोटा है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनको भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ। उस टाइम पे उनको एक्टर बनना भी नहीं था। क्या है कि उन्होंने एक फिल्म की इससे पहले, जवानी जाने मन, उसके बाद हमारी फिल्म शूट की, तो हमेशा से तो हम दोस्त थे ही, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम साथ में काम करेंगे। वो हमारे लिए एक बड़ी चीज़ है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बिलीव नहीं, हमें पता नहीं था एक्चुअली। मैं कास्टिंग ऑफिस में गया तो देखा वो बैठी है, तो मैं यू, तो वो कहती यू, तो हम दोनों सोच रहे थे, तो हमने सोचा चलो अलग अलग काम के लिए आए होंगे। तो हम बैठे हैं वहाँ पर, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, तो एकदम से एक कास्टिंग डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं कि अंदर आ जाओ। तो हम पूछते कि कौन, मैं, ये कौन? कहते दोनों। तब हमने सोचा हम दोनों साथ में, हमने स्क्रीन टेस्ट दिया, रियलाइज़ किया, ग्रेजुअली हमें वो हुआ कि हम साथ में काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सेलिब्रेट किया था उसको। बट एनीवे, कमिंग बैक, कि जब उन्होंने ये फिल्म कर ली थी जवानी जाने मन, हमने तब शूट की हमारी फिल्म। उसके बाद इनफैक्ट ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि एटीट्यूड दिखाया या अब मैं बहुत बड़ी स्टार हो गई या मैंने फिल्म कर ली है। बट जो वो वहाँ से सीख के आई है, वो इस सेट पे हमारे साथ लेकर आई है। मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत इजी था साथ में काम करना। तो it was very good, I'm very grateful, happy for her। अभी उन्होंने एक और फिल्म की है जो बहुत अच्छी थी, मैंने देखी थी, यू टर्न। जी। Amazing to see a friend grow
you know, Correct. it's great. So यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपकी अभी तक की पूरी जितनी भी जर्नी रही है उसमें आपने क्या कुछ सीखा है, और जो न्यू कमर्स है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? आई थिंक एक चीज़ जो मैंने अपने बड़ों से सीखी है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। थोड़ा टाइम अगर लग जाए तो आप गिव अप नहीं कर सकते, आपको पेशेंस तो चाहिए बहुत ज़्यादा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्ड वर्क तो सब करते हैं बट वो पेशेंस का गेम है सारा। सो आई थिंक पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंट रहो, काम रहो, अपना काम करो और लगे रहो। कहीं ना कहीं आपको भगवान रास्ता दिखाई देगा, बस मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो बिल्कुल। ओके, फ्यूचर में आप किन लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? कुछ है आपका कि मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ? मेरी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। मैं इंडस्ट्री के बाहर वाले लोगों के साथ भी काम करना चाहता हूँ। जैसे जो आए नहीं ना अभी तक, उनका नाम इंडस्ट्री के बाहर वाले। अच्छा, दैट मीन न्यू कमर्स। कोई भी, किसी के साथ। ओके, एज लॉन्ग एज आई गेट टू वर्क। ओके, बट मेरी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है जिन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जो जॉनर में करना चाहता हूँ। मेरा फेवरेट जॉनर तो एक्शन है कि कोई एक्शन फिल्म करने को मिल जाए, लड़की को बचाना, उसको मारना, हीरो टाइप एकदम। बिल्कुल। वो तो सपना ही था कि आगे हीरो बनना। तो आई थिंक थ्रिलर्स आल्सो अ गुड जॉनर, वो भी बिल्कुल। मैं एक्सप्लोर तो सारे जॉनर करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। डायरेक्टर्स की लिस्ट तो इतनी लंबी, क्या बताऊँ। राजकुमार हिरानी सर, संजय लीला बंसाली सर, अनिरुद्ध अय्यर, वापस से घुमा फिरा के अनुराग कश्यप सर के साथ, इम्तियाज़ अली सर, सुजीत सरकार, बहुत सारे, अनिरुद्ध अय्यर, बहुत सारे नाम है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैंने सबको मैसेज भी किए हैं। कहीं से जवाब आते हैं, कहीं से नहीं आते, तो आपको वो भी देखना पड़ता है कि कभी नहीं आते। इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। ओके, कोई प्लान है साउथ में या फिर हॉलीवुड में जाने का? बिकॉज आजकल जो साउथ की ऑडियंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड इनफैक्ट साउथ के एक्टर्स बॉलीवुड में आ रहे हैं। तो कोई प्लान है साउथ में जाने का या फिर हॉलीवुड में जाने का? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। अगर ऐसा कुछ आए जो मुझे बहुत अच्छा लगे, कहीं पर भी, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, या वो पंजाबी हो, या मराठी हो, या तेलुगु, कोई कुछ भी, जो भी जितने भी हैं सारी रीजनल इंडस्ट्रीज, जी, कहीं पर भी। लैंग्वेजेस वो तो सीख लें। ओके, सो फैन से क्या कहना चाहेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि अब वो आपको कहाँ देख पाएंगे एंड व्हाट यू हैव टू से टू ऑल योर फैंस? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी फिल्म देखी और मुझे सपोर्ट किया, मुझे पसंद किया, हमारी मेहनत को आप लोगों ने देखा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और आप लोगों की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा हाई हो गया। तो मैं जो अब अगला काम करने वाला हूँ वो मैं बहुत अच्छे से चुनकर दिल से करूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपको और अच्छा लगे। एंड प्लीज़ बी पेशेंट विद मी एंड आई विल कम। थैंक यू सो मच करण हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आपकी जितनी भी डायरेक्टर्स की लंबी लिस्ट है उन सबके साथ आपको काम करने का मौका ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।